नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति न्यूज देख रहे हैं। द नीति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। होली की रात में ही एक बहुत बड़ा डिसीजन हो गया बिहार में, जिससे बिहार की जनता जो है, हर तरह के लोग इसमें, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं खास करके और युवतियां, ये सभी लोग गहरे सदमे में हैं कि ये क्या हो गया, नीतीश कुमार क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं। बहुत लोगों का ये कहना है, बहुत लोगों ने लिखा है, अपने ट्विटर पे लिखा है, एक्स पे लिखा है, फेसबुक पे लिखा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला है बहुत लोगों ने। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं और इसके लिए एक चिट्ठी लोगों ने जारी की है। नीतीश जी के पेज पे ही है, तो वो नीतीश जी की ही चिट्ठी मानी जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि इसे लिखवाया गया है, क्योंकि उसकी जो भाषा है वो बहुत ही सतही है, हल्की है, और मतलब यूं ही कह सकते हैं कि यूं ही है, मतलब उसमें कोई वजन नहीं है। वजन इसलिए नहीं है, आप खुद ये चिट्ठी देखिए कि क्या क्या है। मैं पढ़ भी देता हूँ उस चिट्ठी को। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति इस तरह की हल्की सोच के नहीं हैं कि वो राज्यसभा में जाने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। मुख्यमंत्री का पद उनके लिए केवल एक पद नहीं है, बल्कि बिहार को आगे बढ़ाने का एक जज्बा है, एक कर्मठता है उनमें, जो शुरू से ही दिखाई देती रही है। पिछली बार भी उन्होंने दिखाया था, 14 में जब 2 सीटें आई थी तो उन्होंने मांझी जी को सरकार की बागडोर सौंप दी थी, लेकिन मांझी जी संभाल नहीं पाए थे चीज़ों को, ज़्यादा उच्छृंखल हो गए थे। उनको लग रहा था कि मैं ही बना हूँ इस पोस्ट के लिए, तो वो अलग हो गया। खैर, वो बात अलग है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी जैसे ऊंचे सोच के व्यक्ति जो हैं, राज्यसभा में जाने के लिए पहले की उनकी इच्छा रही है कभी, वो मुख्यमंत्रित्व तो छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि राज्यसभा एक जो वही एक सदन है जिसमें मैं नहीं गया हूँ, तो छोड़ देंगे, ये पद छोड़ देंगे। ये मैं नहीं मान सकता, और बहुत लोग नहीं मान रहे हैं। चिट्ठी की जो भाषा है, उन्होंने जो पोस्ट किया है, उसको देखकर भी ऐसा ही लगता है कि ये लिखवाया गया है। बहुत लोगों ने बोला भी है और सही बोला है। तो एक मिनट आप चिट्ठी देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपने पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। बिल्कुल सही बात है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। कई बार वो क्षेत्र में जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं। शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर हो देश में जो इतना घूमता हो क्षेत्र में। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। यही एक लाइन है जो मुझे बड़ी अटपटी लगी कि राज्यसभा जाने के लिए वो बिहार को छोड़ देंगे। जैसे अभी बहुत उन्होंने कहा था, महिला उत्थान के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे, वो 2 लाख मिलना था। अभी भी बहुत सारे कार्य हैं, वो होते रहेंगे। खैर, इसमें कोई ज़्यादा कटौती नहीं आएगी, क्योंकि एनडीए का काम है। तो उन्होंने लिखा है कि दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। आप नीतीश कुमार के भाषणों की पूरी श्रृंखला देख लीजिए। अभी तक अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत से अभी तक जितने भी उनके वीडियोज मिलेंगे, चाहे संसद में हो, मुख्यमंत्री रहते हुए हो, कभी इतनी हल्की और सतही बात उन्होंने नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि ये भी उनका अपना लिखा हुआ है, ये लिखवाया गया है, या जिस जो रहा होगा, जो लिखता है उनके पेज पे, उसने लिख दिया होगा। कहीं से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त कर रहे होंगे वो लोग और लिख दिए होंगे। ऐसा लग रहा है कि हाउस अरेस्ट में है नीतीश जी। उन्होंने बोला है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा, एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। साल 2005 से लगातार बिहार में सत्ता का पर्याय बने हुए थे। साल 2014-15 में कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। ये पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने भी बताया है मुझे, कुछ अपने भी स्रोत हैं, बहुत लोगों ने लिखा है, और नेताओं के बीच जो है, जो पटना में बैठे हुए हैं,
उनसे बात आप कीजिए तो ये पता चलेगा कि विधानमंडल से विचार करके ऐसा काम नहीं किया गया है। 2-4 लोग जो हैं जिनका नाम और फ़ोटो आप सभी देख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, ये दरअसल उन्हीं लोगों का मंतव्य था। विधानमंडल की कोई बैठक नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, किसी से राय नहीं हुआ और ये बहुत बड़ा डिसीजन था। तो ये ऐसे रातों रात नहीं 2 घंटे 4 घंटे में हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मान रहे हैं लोग और आप देखिए कि नीतीश जी के जो समर्थक हैं, बहुत सारे विरोधी भी, बहुत सारे उनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं वो लोग भी इस बात से दुखी हैं और उनके कार्यकर्ताओं ने तो, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने तो पार्टी ऑफिस में भी और मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं और शुरू कर दिया है। इस काम को बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। भाजपा पे ये पूर्व में आरोप लगते रहा है कि भाजपा इस तरह की काम, नव भाजपा, अभी की जो भाजपा है, काम करती रही है। तो लोगों को ये मानने में कोई हिचक नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि पूर्व में भी कई बार भाजपा ने ये कोशिश की थी बिहार के लिए, लेकिन वो असफल रही थी। पार्टी जो है असफल रही थी। लेकिन हो सकता है कि इस बार सोचा होगा कि प्यार से, मतलब नीतीश जी को राज्यसभा बुला लिया जाए, तो उसमें ये लोग कामयाब रहे अपने एजेंट्स के द्वारा, जैसे कि पार्टी के लोगों का कहना है और सामान्य जनता में भी यही बात है। एक बात और कहना चाहता हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ मामलों को देखें तो नीतीश जी जो है उन्हें, मतलब एक तरह से सब लोग बोल रहे थे कि अस्वस्थ हैं, खुल के कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन उनके बेटे जो निशांत हैं और उनके कुछ रिलेटिव्स जो हैं उनको, उनके साथ रहते हैं, उन्हें चाहिए था कि उनकी इलाज कराएं। कभी कभी वो कुछ कर देते हैं ऐसा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर संभवतः नहीं होना चाहिए। भाजपा का कोई सीएम बने, इससे भी बिहार के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा एक बहुत मजबूत पार्टी है, संगठन पर उसकी पकड़ है। जबकि जेडीयू में देखिए तो संगठन दिखता तो है, केवल देखने के लिए दिखता है, काम नहीं होता है उसमें, आप माने या ना माने। मतलब उनमें वो जज्बा नहीं है जो भाजपा के लोगों में या भाजपा के कार्यकर्ताओं में जज्बा है। तो अधिकार उनका भी बनता है, लेकिन अब वो केवल सत्ता में आने के लिए जेडीयू को या किसी क्षेत्रीय पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये करें, तो ये बिहार की जनता शायद ही एक्सेप्ट करे। ये नहीं, और वो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब पिछली बार 2024 में जिस तरह का झटका मोदी जी को और भाजपा को लोगों ने दिया है, लगभग 20% सीट काट करके, तो अब वो ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे, मुझे, मेरा ये मानना है। तो वो लोग भी अब सचेत हैं और फूंक फूंक के कदम रखते हैं। ऐसे ही एप्स्टीन फाइल आने पर पूरी दुनिया भर में बहुत सारे नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि ये है वो है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। अपना वो ईरान वाला जो हमला है, जो ईरान पर हमला किया गया है, वो भी उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, मेरा ये मानना है। इसमें सामान्य बुद्धि की ज़रूरत है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप न्यूरो साइंस और स्पेस साइंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ध्यान भटकाने का एक मुद्दा हो, लेकिन मैं नहीं मानता। भाजपा की बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारा सीएम बने, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है कि सीएम उनका बनेगा कौन। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत लोग हैं इस लाइन में और अपने अपने लोगों से वो नाम चलवा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कम से कम 5-7 सांसदों के नाम आ चुके हैं, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के नाम आ चुके हैं, कुछ एमएलए हैं उनके भी नाम आ चुके हैं। भले वो लोग इस लायक हैं या नहीं वो अलग बात है। तो ये फिर लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। लोगों की जानकारी में भी है, बहुत लोग ये जानते हैं खास करके, क्योंकि कल तक किसी को हवा नहीं लगी थी कि क्या होगा। तो एक तरह से मतलब नीतीश जी चक्कर में तो आ ही गए थे, जो लोगों की आशंका थी। अच्छा, कांग्रेस ने भी पहले बोला है कि 6 महीने से ज़्यादा ये नीतीश जी को रहने नहीं देंगे और इन्हें चलता कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने भी इस पर कुछ लिखा है, पार्टी ने भी लिखा है, पार्टी के बहुत लोग बोल भी रहे हैं। खैर वो विपक्ष में है, बोल सकते हैं। कहा भी है कि कांग्रेस ने एक बात और कही है कि ये जनता के साथ धोखा है। लेकिन अगर नीतीश जी ने अपने से ही दे दिया होगा तो धोखा नहीं है भाई। जिसको राज करना है अब वही मना कर दे रहा है कि नहीं नहीं हम तो राज्यसभा जाएंगे। हो सकता है बाद में ये भी लिखवा दिया जाए कि नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, 20-25 सालों से काम कर रहा हूँ राजनीति, अब मुझे परिवार को समय देना है, बेटे को समय देना है, उसको ट्रेंड करना है, ठीक है। तो वो अलग बात होगी।
या मेरी आराम करने की इच्छा है, ये कुछ भी हो सकता है आगे। तो आप देखते रहिए कि क्या होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी जो समझ में आए। जो तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो वो निशांत से उनकी काफ़ी सहानुभूति है और वो चाहते हैं कि निशांत डिप्टी सीएम बने, और ये पार्टी में मांग चौतरफा है। तो निशांत अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये कम से कम इस गुस्से को कम किया जा सकेगा। और लोग निशांत की प्रशंसा इसलिए भी करते हैं कि निशांत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, बीआईटी मेसरा से संभवतः उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया है, ग्रेजुएट हैं। तो ये कार्यकर्ताओं को एक तरह से संबल देगा और उन्हें मतलब उनके गुस्से का जो तापमान है उसको कम करेगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो चैनल हैं दिल्ली में या पटना में जो अखबार हैं, उनको भी इस बात की हवा नहीं लगी या उनके ऐसे स्रोत नहीं थे। आप ध्यान दीजिएगा, एक दो लोगों ने, बल्कि एक पत्रकार ने लिखा था कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा कल होगा। मैंने पहले भी जो कहा है इनके लिए या पार्टी के लिए वो सच हुआ है और हमारे चैनल पे लोग विश्वास किए हैं। ये ऐसे स्रोत नहीं होते हैं, और जब खबर दी जाती है तो कई जगह जाती है, लेकिन घपले घोटाले भी लोग जानते हैं आपके। तो जो लोग लगे हुए हैं इस षड्यंत्र में या इस बदलाव में, उनमें किसी न किसी से पत्रकार महोदय की बेहतर पहचान होगी और ये कोशिश रही होगी कि भाई ये हमें ही दीजिए ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है। और बहुत देर से नीतीश कुमार जी ने अपना चिट्ठी जारी किया सुबह, जबकि बात तो ये बहुत पहले हो गई थी, लेकिन रात में ही हो गई थी, काम सारा निपटा लिया गया था, लेकिन पर्ची भी कट गया था सब। लेकिन ये लिखा है पत्रकार ने, तो इससे एक डाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, ये कंफर्मेशन है कि ये मिली भगत कुछ स्तरों पे है। अब देखिए जब नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे तो क्या होगा। वो वहाँ उपराष्ट्रपति बन नहीं सकते, कोई वैकेंसी नहीं है। वो हरिवंश जी का समय संभवतः पूरा हो रहा है वहाँ, तो वो उस सीट पे नहीं जाएंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इतनी बड़ी जगह नहीं है, क्योंकि नीतीश जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो नहीं चाहेंगे। तो बाद में ये भी आएगा, कोई लिखवा देगा कि नहीं मैं तो अब आराम करना चाहता हूँ, राज्यसभा में जाके आराम से जाएंगे, कभी कभी भाषण देंगे। अब भाषण भी वो ज़्यादा नहीं दे सकते। जितने प्रोजेक्ट्स उनके द्वारा शुरू किए गए हैं, तो जो अब आगामी सरकार मतलब मुख्यमंत्री जो आएंगे, जिनके मुख्यमंत्रित्व में बिहार चलेगा, अब वो किस हिसाब से आगे चलाएंगे तो ये आने वाला समय ही बताएगा। वैसे भाजपा में एक हिस्सा जो है वो लोग बहुत खुश हैं, इससे होना भी चाहिए, क्योंकि अब उनका मुख्यमंत्री होगा। ये इच्छा कई सालों से रही है, वो पूरी हो सकती है अभी। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो ठीक लगा तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद।